अभी तुम्हारी ज्वेलरी लेकर आती हूँ। फरहान, आंटी तो अपनी खुशी में बहुत आगे निकल गई है। तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कर दो मना। नहीं फरहान, मैं आंटी को मना नहीं कर सकती, नहीं कर पाऊंगी मैं उन्हें फेस। जा रही हूं मैं। माम, माम कहाँ है? चली गई वो। चली गई? क्या मतलब चली गई? जल्दी में थी। और तुमने रोका भी नहीं उसे? जल्दी में जाने वालों को नहीं रोकना चाहिए हमें। अगर उन्हें रोक लिया जाए तो उनका रुकना आप पे बोझ बन जाता है। कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। और तुम बदले में इतना आगे बढ़ गई कि तुम्हें मेरा और मेरी माँ का ख्याल तक नहीं रहा। अपने फैमिली डिस्प्यूट की वजह से तुम मुझे और मेरी माँ को खिलौना बना लोगे। तुम्हारे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कर दो मना। इस मसले का यही हल है कि मैं अंबर आंटी से बात करूं। मामा, 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 मामा का फोन यहाँ है तो खुद कहाँ है? मामा को क्यों फोन कर रही है? पूछती हूँ। हेलो हेलो अंबर आंटी, क्या आप मुझसे आज मिल सकती हैं? माहम, अच्छा, हम क्लिफ्टन रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मैं आपका वहीं पे वेट करूंगी। तुम यहाँ बैठी हुई हो, पूरे घर में आवाजें दे रही हूँ, जल्दी आओ। मैं बस अभी आती हूँ मॉम। अभी नहीं, फौरन आओ। मामू मुमानी स्काइप पे इंतजार कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं तुमसे। मतलब क्यों? क्यों? एंगेजमेंट मिस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, मुबारकबाद देना चाह रहे हैं। मुबारकबाद? चची भी, सुंबल कहाँ है? सुंबल शायद मार्केट गई है, शायद कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी उसे। शॉपिंग? बेगम साहिबा, वो अबीर साहब आए। अच्छा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। अबीर को आपने बुलाया है? हाँ, बुलाया है तो क्या गलती की है कोई? और मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, बैठो बैठो। भाई, तुम्हें घर बुलाने का मकसद ये है कि मैं जानती हूँ कि इस मामले में ना तुम आगे बढ़ोगे और ना अंबर, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं खुद ही इस बात को आगे बढ़ाऊं। और फिर शरा में शर्म क्या? क्या आपने अंबर से पूछा है वो इस शादी पर राजी है? अरे भाई, वो तो 20 साल पहले भी तुमसे शादी के लिए राजी थी, बल्कि राजी नहीं, खुश थी। वो तो ना जाने तैमूर राणा की तरफ से चला आया, और ना जाने किस सहेली ने दुश्मनी दिखाई। ये आप कैसे कह सकती हैं? बेटा, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। चंद दिनों में सारी हकीकत मेरे सामने खुलकर आ गई है। कौन सी हकीकत? मुझे भी तो पता चला। हकीकत नहीं, साजिश जो तुम्हारे और अंबर के साथ हुई थी। साजिश?
सुबुल, तुम यहाँ? तुमने तो मुझे बुलाया था। अब जल्दी बताओ क्या कहना है। मगर मैंने तो अंबर आंटी को। वो कॉल मैंने रिसीव की थी और अच्छा किया ना, वरना तुम तो मामा को पता नहीं क्या बोल देती। मैं उनसे खुशियों की भीख मांगना चाहती हूँ। मिस महामवी, अब बहुत देर हो चुकी है। अरे भाई, नेक काम में देर कैसी। बस मैंने फैसला कर लिया है कि बहुत सादगी से तुम्हारा और अंबर का निकाह हो जाएगा। अरे अंबर, आओ बेटा, आओ। मैंने जो अबीर के साथ बात करनी थी ना, वो कर ली। अब तुम यहाँ के बैठो, मैं जरा नमाज पढ़ कर आई, ठीक है? खुदा। अच्छा जी, खुदा हाफिज। ये जो कुछ हो रहा है, क्या तुम इस पर खुश हो? अबीर, मैंने जिंदगी में इतने दुख देखे हैं कि खुशी क्या होती है शायद मुझे याद भी नहीं। मेरा मतलब है, चची भी जो कुछ कह रही हैं, क्या तुम इस पर राजी हो? पहले सवाल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त किस्मत ने साथ नहीं दिया था। मैंने तो अपनी तकदीर से कभी कोई शिकायत नहीं की। उस वक्त भी जो हुआ अपनी किस्मत समझ के एक्सेप्ट कर दिया। और अब अब जो हो रहा है उसे दिल से कबूल कर लो, क्योंकि यही हकीकत है। ये हकीकत नहीं है। ये जंग मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगी। तुम शायद नहीं जानती, एक अकेला सिपाही कभी जंग नहीं जीत सकता। और तुम्हारे साथ ना नाइला आंटी है ना अबीर अंकल। किसके लिए लड़ रही है? ये जंग मैं अपने पेरेंट्स के लिए लड़ रही हूँ, और तब तक लड़ती रहूंगी जब तक कि मैं उन्हें मिला ना दूं। ये माहम अबीर का चैलेंज है तुम्हें। साहब, वो सितवत बीबी आई हैं। सितवत? जी साहब। अच्छा, तुम बैग निकालो जरा। नाइला, आई एम सॉरी, तुम्हारा और अबीर का साथ बस यहीं तक का था। अस्सलाम वालेकुम सितवत। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज बैठिए। थैंक यू। जी कहिए। अबीर, मैं तो सिर्फ टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए आई हूँ। आप ऐसी कोशिश क्यों कर रही हैं? क्योंकि मेरा फर्ज बनता है। वैसे आप क्या वाकई अंबर से शादी कर रहे हैं? That's my personal matter. ओके, बट आपके इस पर्सनल मैटर में मेरी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है,
आपका ताल्लुक मेरी डिवोर्स से है, लेकिन अंबर से शादी करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो ये सिर्फ सुंबुल की खुशी के लिए कर रही है। अगर अंबर ऐसा सुंबुल की खुशी की खातिर कर रही है तब भी मैं उन्हें अप्रिशिएट करता। नायला ने तो माहम की खातिर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्या आपको पता है कि माहम ने सुंबुल से आपके लिए एक डील कट की है? डील? कैसी डील? माहम फरहान से शादी नहीं करना चाहती है। वो ये सिर्फ और सिर्फ अंबर और सुंबुल से आपको वापस हासिल करने के लिए कर रही है। माहम खुद सरी में बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। अबीर, अंबर से शादी करके आप अपने आप को दोबारा मुसीबत में डाल लेंगे। थैंक्स फॉर योर गाइडेंस। अच्छा ये सब छोड़िए, आप बताएं क्या पियेंगी? ठंडा, कॉफी, व्हाट वुड यू लाइक? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। बस मैं यही कहने आई थी। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। As you wish. ओके अबीर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सितवा। हेलो माम, कहाँ हो तुम? You didn't even have breakfast? मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। माम, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में छुट्टियां हैं, फिर तुम यूनिवर्सिटी क्यों गई हो? नहीं मॉम, ऑफ तो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, कैंपस थोड़ी बंद है। माम, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बताओ मुझे, कहाँ हो तुम? मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सुंबुल की शादी हो रही है अम्मी, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुमने क्या समझा? वो तुम्हारे पीछे अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, यूं ही कुंवारी बैठेगी? ये तुम्हारी गलतफहमी थी। क्या हो गया? आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, इस वक्त मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, बाद में? मैं भी अभी इसीलिए आई हूँ कि कहीं देर ना हो जाए। देर? कैसी देर? क्या मैं 2 मिनट के लिए आपके साथ गाड़ी में बैठ के बात कर सकती हूँ? आंटी, एक्चुअली आप शायद नहीं जानती हैं कि सुंबुल ने आपकी खुशियां हासिल करने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। कुर्बानी? हाँ, और ये कुर्बानी मैंने ही सुंबुल से मांगी थी। तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आंटी, मैंने ही सुंबुल से कहा था कि अगर वो फरहान से शादी करना चाहती है तो वो मुझे मेरे डैड लौटा दे, और मैंने उससे ये भी कहा था कि अगर वो ऐसा करेगी तो मैं उसे फरहान लौटा दूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? जब से सुंबुल को ये पता लगा है कि आप और डैड एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे, तब से वो अपनी खुशियां भुलाकर आपकी खुशियां हासिल करने में लग गई है।
मेरे तो सारे बदन में दर्द शुरू हो गया है। बेगम साहब चाय बना कर लाऊं आपके लिए? हाँ, एक कप चाय बनाकर अच्छी ताजा गर्मा गर्म कमरे में ले आना है। सुंबुल कहाँ है? अरे वापस आ गई हो तुम? कमरे में होगी अपने। हुआ क्या? अरे अंबर कुछ बताओगी भाई, हुआ क्या है? बड़ी बेगम साहिबा बहुत गुस्से में लगती है। पता नहीं सुंबुल बीबी ने ऐसा क्या कर दिया। मामा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप मुझ पर इतना गुस्सा कर रही हैं। तो तुम्हारे और माहम के बीच में कोई डील नहीं थी? वो झूठ बोल रही है। वो सिर्फ आपकी और अबीर अंकल की शादी रुकवाना चाहती है। सुंबुल बिल्कुल ठीक कह रही है। माहम बहुत तेज लड़की है। चलो मैं मान भी लेती हूँ माहम झूठ बोल रही है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम फरहान से पीछे क्यों हटी हो? और माहम की इसी बात ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। मामा ऐसा कुछ नहीं है। आप शायद भूल रही है, फरहान से पीछे मैं नहीं हटी थी। नजमा आंटी ने मुझे फरहान से पीछे किया था। अगर तुम अभी भी फरहान से शादी करना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंबर, जबरदस्ती क्यों बच्ची को जहन्नुम में झोंक रही हो? तुम जानती हो नजमा इसे कभी कबूल नहीं करेगी। नजमा आंटी सिर्फ माहम को बहू का मुकाम देती है। She doesn't like me. मुझे तो अपने आप से नफरत होने लगी थी ये सोच के कि ये सब कुछ तुमने मेरी वजह से किया है। सुंबुल, मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगी। थोड़ा इंतजार तो करती, मैं मना लेता अम्मी को। मैं जानता हूँ हमारी मोहब्बत माहम की साजिश का शिकार हो गई है। नहीं, माहम तो खुद अपनी साजिश का शिकार हो गई। सुंबुल, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं अम्मी को मना लूंगा। नहीं फरहान, घर में जगह बनाने से पहले दिल में जगह होना ज्यादा जरूरी है। और मैं जानती हूँ नजमा आंटी कभी भी मुझे ये जगह नहीं देंगी। मैं मानता हूँ माहम ने अम्मी का दिल तुम्हारी तरफ से बहुत खराब कर दिया है। मगर सोचो, जब माहम की हकीकत खुलेगी तो। हकीकत तो ये है फरहान कि तुम अपनी अम्मी की खुशी की खातिर माहम को अपना लो। नहीं सुंबुल, मेरी कहने सुनने को क्या बाकी रह गया फरहान? तुम्हारी माहम से मंगनी होने जा रही है, इसीलिए बेहतर ये कि मुझे बुलाकर अपनी जिंदगी के नए सफर का आगाज करो। सिर्फ मंगनी हो रही है सुंबुल, शादी नहीं हुई। मंगनी भी शादी की कमिटमेंट ही होती है जो तुम माहम से करने जा रहे हो। अरे सुंबुल, मेरी अरे माहम, कैसे तुम? डैड, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम आओ चलो मेरे साथ, वहाँ बात कर लेते हैं। नहीं, मैं इसलिए घर आई हूँ ताकि हम आराम से बैठ के बात कर सकें। मुझे अभी अंदर चल के बात करनी है। अच्छा ओके, चलो एज यू विश। आप डैड, क्या आप वाकई अंबर आंटी से शादी करने वाले हैं? आंसर मी, क्या आप वाकई मॉम को डिवोर्स कर देंगे? डिवोर्स मेरी नहीं, तुम्हारी मॉम की ख्वाहिश है, जिसके लिए वो आजकल कोर्ट का सहारा ले रही है। तो आप लोग मिलकर इस मसले का कोई हल नहीं निकाल सकते? इस मसले का हल निकालने के लिए तुम्हारे मॉम के नजदीक कोर्ट से बेहतर और कोई जगह नहीं है माम बेटा। तो आप मेरी खातिर सब कुछ भुला क्यों नहीं देते? माम बेटा, यू नो व्हाट, नायला ने शादी से लेकर अब तक अंबर को भुलाने नहीं दिया, और मैंने तुम्हारी मॉम से कभी बेवफाई नहीं की, और तुम्हारी मॉम हमेशा हमेशा पुरानी वफाओं का जिक्र करती रही है। अच्छा, तो अब आप मॉम की गलतियों की सजा मुझे देंगे? मुझे लगता था कि मैं अपने डैड से अपनी बात मनवा लूंगी, लेकिन डैड, आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। हम चच्ची भी
ये बताएं, ये ड्रेस कैसा है? ये तुम तो ऐसे पूछो जैसे तुम्हारी शादी की तैयारी हो रही है। मैं ये करती हूँ कि मैं ये ड्रेस शादी पर पहनने के लिए ले लेती हूँ। उसकी शादी हो रही है? बेवकूफ बनाने के लिए मेरा ही बेटा मिला था। अभी जाकर फरहान को बताती हूँ। ठीक है बेटा, पसंद है तो खरीद लो, तुम्हारी माँ भी खुश होगी कि बेटी कम से कम अपनी शादी की तैयारियां कर रही है। आपको पता चाची भी, मुझे मामा की शादी की बहुत खुशी है। वैसे बेटा मैं तो कहती हूँ दुल्हन किसी दौर की भी हो ना, सुर्ख जोड़े में अच्छी लगती है। यहाँ तो मुझे कोई मुनासिब जोड़ा नहीं नजर आया, किसी और दुकान ले चलो मुझे। चलें, ठीक है चलें। अचानक पाकिस्तान आने का प्लान कैसे बना तुम्हारा? प्लान तो खैर बहुत अरसे से था, तुम्हें अचानक इसलिए लग रहा है क्योंकि सरप्राइज दिया तुमको। वो साजिद भाई कह रहे थे कि तुम्हारी डिवोर्स के बाद तुमने दूसरी शादी कर ली है। हाँ कर ली थी। कर ली थी? सेकंड डिवोर्स? आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। अलैदगी की क्या वजह? यार एक्चुअली अलैदगी की वजह सिर्फ अलैदा होने वाले ही समझ सकते हैं, किसी और को समझाना बहुत मुश्किल है। और पता नहीं क्यों तुम्हारे बाद मेरी अंडरस्टैंडिंग किसी से बनी। मेरे बाद? लेकिन वासे हम तो फर्स्ट कजिन्स हैं और हम हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। ऐसी कोई कमिटमेंट तो कभी नहीं थी हमारी। यही तो अफसोस है, तुमने मुझे हमेशा एक अच्छा दोस्त ही समझा। माजी में कुछ नहीं रखा होता। बेहतर है कि तुम माजी को भुला दो। तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा नाइला, बट मेरे लिए मेरे माजी में बहुत कुछ है। मैंने सुना है तुम डाइवोर्स ले रही हो। क्यों? अभी तुमने खुद ही तो कहा था अलैदा होने की वजह सिर्फ अलैदा होने वाले जानते हैं। किसी और को समझाना बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आओ आओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लाई हूँ। आओ। कैसी खुशखबरी अम्मी? अरे तुम बैठो तो सही, मैं तुम्हें बताती हूँ। बैठो बैठो। क्या खुशखबरी अम्मी? सुंबुल की शादी हो रही है। सुंबुल की शादी हो रही है अम्मी? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुमने क्या समझा? वो तुम्हारे पीछे अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, यूं ही कुंवारी बैठेगी? ये तुम्हारी गलतफहमी थी। अम्मी आपको कोई गलतफहमी हो रही है? ऐसा कैसे कर सकती है वो? फरहान, मैंने खुद सुना है। मैं जहां शॉपिंग करने गई थी ना, सुंबुल भी वहीं मौजूद थी। अपनी शादी की शॉपिंग करने आई थी और चच्ची भी से कह रही थी कि ये मैं जोड़ा शादी पर पहनूंगी। आप सच कह रही हैं? फरहान, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैंने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है। रुको फरहान, तुम कहीं नहीं जाओगे, न ही उसे फोन करोगे। अरे वो एक लड़की होकर तुम्हारी परवाह नहीं कर रही और तुम होकर उसके पीछे पागल हुए जा रहे हो। कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। नहीं अम्मी, बात तो मैं उससे जरूर करूंगा। फरहान, फरहान,
तो आपके कहने का मतलब ये है कि शादी सुंबुल की नहीं अंबर आंटी की हो रही है? हाँ, और इस शादी की खातिर सुंबुल अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रही है। बजाओ ना भाई, मुझसे नहीं बजती। माजिदा तुम बजाओ। है सारा दिन फोन पे गाने सुन रही होती हो, ढोलकी नहीं बजानी आती? चलो बजाओ ठीक से। तुम यहाँ क्यों आए हो? सुंबुल कहाँ है? सुंबुल जहाँ भी है बहुत खुश है, तुम फिर उसका जहन भटकाने चले आए। प्लीज प्लीज मुझे एक बार सुंबुल से मिलने दे। मैं उससे पूछना चाहता हूँ ये सब क्या हो रहा है? मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ। सुंबुल अपनी माँ की खुशी में खुश है, जिसमें उसकी माँ राजी उसमें वो राजी। सुंबुल ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? देखो ये हमारे घर का मामला है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। सुंबुल बहुत खुश है, अपनी शक्ल दिखा के तुम उसे दुखी करना चाहते हो? तो फिर जाओ। क्यों खामोश हो गए हो? बजाओ ढोलकी। कहाँ गई थी तुम सुबह को? माहम, जब मैं तुमसे कोई सवाल पूछती हूँ, एक्सपेक्ट एन आंसर। अब मुझे बताओ माहम, क्या करेंगी आप जानकर? माँ हूं तुम्हारी, ये मेरा हक है। आई शुड नो कि तुम कहाँ जाती हो और क्या करती हो। ठीक है, बता देती हूँ। अंबर आंटी के पास गई थी मैं। What? उस औरत के पास तुम क्या मेरी रहम की अपील लेकर गई थी? नहीं, अपना बाप मांगने। तो मेरा बाप तुम्हें? अब जानती है, अंबर आंटी से ज्यादा तो मुझे डैड ने डिसअपॉइंट किया। तुम घर गई थी? जी, मैं डैड के पास गई थी। अब जानती है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि इस मामले को कोर्ट तक सिर्फ आपने पहुंचाया। उन्होंने ये भी कहा कि वो आपका और आपके इस रिश्ते का बोझ उठा उठाकर थक चुके हैं। आप दोनों निहायत सेल्फिश इंसान हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मेरा कोई ख्याल नहीं है आप दोनों को। ऐसी माहम, ये क्या तमाशा हो रहा है? मुझे कोई बताने की जहमत करेगा? अरे बेटा क्या तमाशा, हद करती हो तुम। भाई हमारी खुशी को तमाशा कह रही हो तुम? देखो तुम्हारे निकाह की खुशी में ये ढोलकी रखवाई है मैंने। ये सब लोग हैं कौन? अरे बेटा तुम तो जानती हो हमारे रिश्तेदार सारे इतने दूर बैठे हैं, तो मैंने बस अपनी माजिदा से कहा कि आस पड़ोस की अपनी सहेलियों को चंद बुला ले और जरा रौनक हो जाएगी बस। माजिदा उठें, इन सब को लेके जाएं यहाँ से, निकलें। अरे अंबर तुम भी कमाल करती हो। भाई हमारी खुशी को 4 चांद लगा दिए इन बच्चियों ने, बस और क्या किया? चची भी बहुत हो गया, अब बस करें।
मेरी खातिर सब कुछ भुला क्यों नहीं देते? मैं तुम्हारी खातिर सब भुला भी दूं तो भी तुम्हारी माँ मुझे भुलाने नहीं देगी। वो मेरे और अपने दरमियान अंबर के नाम की दीवार खड़ी रखेंगी। अच्छा, तो अब आप मॉम की गलतियों की सजा मुझे देंगे? मुझे लगता था कि मैं अपने डैड से अपनी बात मनवा लूंगी, लेकिन डैड, आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। मैं तुम्हारी खातिर सब भुला भी दूं, लेकिन सिद्फत आंटी, आप मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला आपको? वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आई आई बैठिए। कहिए, क्या बात करनी थी आपने? अंबर, कब तक नाराज रहोगी बेटा? मामा, हम तो सिर्फ आपकी खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे। कौन सी खुशी? ये कि मैं और अबीर मुकम्मल तौर पे राजी हो गए, लेकिन ये सब करने की इजाजत नहीं दी थी ना। लेकिन तुम दोनों राजी तो हो ना? बस बेटा, अपनी जिंदगी को पुल सरात मत बनाओ। मामा, तुम बीच में मत बोलो। बुरा मत मानना अंबर, लेकिन तुम्हारी पहली शादी तो यूं लगता था कि जैसे बेटी रुखसत नहीं हो रही बल्कि जनाजा उठ रहा है। मैं तो अपने थोड़े से अरमान पूरा करना चाह रही थी। मेरी जान, मैं वो तुम्हारे सारे अरमान लौटाना चाहती हूँ जिससे तुम महरूम कर दी गई थी। लेकिन आप लोगों का तरीका ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे तुम चाहती हो ना, हम वैसा ही करेंगे। अब खाना खा ले, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम्हारी वजह से हमने भी नहीं खाना खाया है। आप लोग जाएं, मैं आती हूँ। मामा प्लीज थोड़ा जल्दी आइएगा। चलो। तो आपके कहने का मतलब यह है कि शादी सुंबुल की नहीं, अंबर आंटी की हो रही है? हाँ, और इस शादी की खातिर सुंबुल अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रही है। माँ, हमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। एक तरफ मुझे सुंबुल से दूर किया, दूसरी तरफ मेरी अम्मी को सुंबुल से बदगुमान कर रही है, और अब तो मेरी माँ सुंबुल का नाम लेना पसंद नहीं करती। तो क्या तुम भी सुंबुल का नाम लेना छोड़ दोगे? आप तो जानती होंगी, मेरी शादी अम्मी ने माँ से तय कर दी। तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगे? मैं तो तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वैसे भी तुम्हें पता है ना कि नायला इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं है। वो तो ये सब कुछ माहम की जिद की वजह से कर रही है, वरना नायला जितनी स्टेटस कॉन्शियस है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं तो बस तुम्हें इतना समझाना चाहती हूँ कि माहम एक बहुत खुदगर्ज लड़की है। वो ये सब कुछ जिद में कर रही है। आगे तुम्हारी मर्जी है, मेरा तो फर्ज था तुम्हें बताना। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ आपके लिए। नहीं,
मुझे घर जाना है, कुछ जरूरी काम है। तुम्हें समझाने का बस यही मकसद था कि अगर माहम का चाह हो गया ना, तो सुंबुल तो खुशियों से महरूम हो ही जाएगी, माहम को भी कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हो, इट्स अप टू यू। ये सब कुछ बचाना तुम्हारे हाथ में। खुदा हाफिज़। Yes, come in. साहब जी ये कोरियर वाला लेके आया। कोरियर? क्या है ये? कौन हो सकता है जिसको मेरी वेडिंग एनिवर्सरी याद है? भेजने वाले को यही नहीं मालूम कि ये हमारी शादी की आखिरी सालगिरह है। मगर नायला, इन 20 सालों में मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जिसे याद करके मैं टूटते हुए रिश्ते का अफसोस कर सकूं, सिवाय माहम के। I hate you, अबीर। Hate you. नायला, ये क्या है? पता नहीं कौन है जो मुझे मेरे टूटे हुए तालों के बारे में याद दिला रहा है।